अब तक हमने ये देखा कि काल्विक को लड़ाई के मैदान में पेश किया गया है। काल्विक सबसे पहले अपनी उंगली अस्त्रक पे करता है और वो उससे लड़ने का फैसला करता है। अस्त्रक महिषा की ओर देख के सहमति का इशारा करने का इंतजार करता है। महिषा इशारा करते हुए उसको लड़ने की सहमति देता है। वनलोक का एक ही नियम है, जो सबसे ज़्यादा सहेगा वही जीतेगा। ये खेल सहने के लिए था, इसलिए यहाँ पे असली हथियारों का नहीं लेकिन असली हथियारों जैसे हथियारों का इस्तेमाल होगा। काल्विक ढाल और भाला उठाता है और अस्त्रक छोटे चाकू, तीर कमान और तलवार उठाता है और एक हथौड़ा उठाता है। ये सारे हथियार भले ही असली नहीं थे लेकिन ये असली जैसे ही काम करते हैं। काल्विक और अस्त्रक आमने सामने खड़े होते हैं। महिषा लड़ने का इशारा करता है। लड़ने का इशारा देखते ही काल्विक अपने आप को ढाल से छुपा लेता है। ढाल से छुपा के भाला बाहर निकाल कर अस्त्रक से दूरी बना लेता है। अस्त्रक ये देखकर काल्विक से दूरी बनाकर तीर कमान से एक के बाद एक के बाद तीर छोड़ता है। हर एक तीर के बीतने के बाद दूसरा तीर भारी होने लगता है। काल्विक ढाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इसका फायदा उठाते हुए अस्त्रक 5-6 छोटे चाकू काल्विक की ओर फेंक देता है। काल्विक को लगते ही उसके हाथ से ये ढाल छूट जाती है। काल्विक ढाल को उठाने से पहले भाला लेकर अस्त्रक की ओर दौड़ पड़ता है। अस्त्रक अपनी तलवार निकालकर काल्विक के भाले का सामना करता है। थोड़ी देर लड़ने के बाद अस्त्रक के हाथ से काल्विक तलवार छुड़वा देता है। तलवार गिरते ही अस्त्रक अपने पीछे से हथौड़ा निकालता है और जोर से भाले की ओर घुमा देता है। भाला दूर जाके ढाल के पास गिर जाता है। इसका फायदा उठाते हुए अस्त्रक हथौड़ा से काल्विक के पैर पे मारता है। इससे जाके काल्विक दूर जाके ढाल के पास गिर जाता है। ये वार इतना जोर से था कि काल्विक के पैर टूट गया था और मुड़ गया था। ये सब किम पुरुष देख रहे थे। अस्त्रक मुस्कुराते हुए काल्विक की ओर अंतिम दांव खेलने के लिए बढ़ रहा होता है। जब अस्त्रक अपने दोनों हाथों से हथौड़ा मारने ही वाला होता है तब काल्विक भाले को पकड़ के अस्त्रक के दोनों आंखों पे घुमा देता है। उससे उसका हथौड़ा भी छूट जाता है और काल्विक भाले के सहारे हवा में गुलाटी मार के ढाल पकड़कर अस्त्रक की छाती पर चढ़ जाता है और उसे गिरा देता है और जोर जोर से ढाल के सहारे अस्त्रक के गले पे मारने लगता है। अस्त्रक के हाथ काल्विक के छाती पर आ ही गया होता है। उसे हटाने के लिए जोर लगाने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। काल्विक जीत जाता है। जीते देखकर बाकी के किम पुरुष की हंसी गायब हो जाती है। महिषा फिर भी मुस्कुरा रहा होता है और काल्विक से पूछा जाता है कि दूसरी लड़ाई अभी लड़ोगे या वक्त चाहिए। काल्विक बिना सोचने में वक्त जाया किए अभी लड़ने का फैसला करता है और इस बार विष्कर को लड़ने के लिए पुकारता है। विष्कर महिषा की ओर देखता है और महिषा उसे लड़ने की सहमति देता है। लड़ाई शुरू हो उससे पहले काल्विक के पैरों पर पट्टी और औषधियों के लेप लगाया जाता है, जिससे कई हद तक राहत मिलती है और उसका पैर पहले जैसे ही हो जाता है। लड़ाई के लिए दोनों आमने सामने आ जाते हैं। काल्विक इस बार चांद जैसे चाकू का इस्तेमाल करता है और विष्कर एक मोटी छड़ी। महिषा के लड़ने का इशारा होते ही विष्कर दौड़ के अपने नाखून काल्विक के हाथों में गाड़ देता है। काल्विक अपने आप को बचाते हुए पीछे हट जाता है। काल्विक को अब 4-4 विष्कर नजर आने लगे हैं। काल्विक अपनी आंखों को 3-4 बार साफ करता है लेकिन विष्कर की संख्या कम नहीं होती। उसको समझ ही नहीं आता है कि असली विष्कर कौन है और नकली विष्कर कौन है। भ्रम उसके मस्तिष्क पर बहुत हावी होने लगता है। उसे भारी भारी लगने लगता है। वो फैसला करता है कि वो हर विष्कर पर हमला करेगा, लेकिन हर बार हमला करता है और घाव किसी पे भी नहीं लगता है। हर बार परछाई ही निकलती है। काल्विक को इस तरह परेशान होते देखकर विष्कर और उसकी परछाई जोर जोर से हंसने लगती है। फिर यह हंसी देखकर बाकी के किम पुरुष भी हंसने लगते हैं, लेकिन महिषा गौर से काल्विक की ओर देख रहा होता है। काल्विक अपनी धड़कनों को शांत करता है और गौर से देखता है कि हर परछाई एक जैसी ही है। इसमें ऐसे असली कोई नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपने आधे चांद से हथियार घुमा देता है और एक हथियार ऊपर घुमा देता है। एक हथियार घूमते घूमते सारे परछाइयों को लगकर वापस आ जाता है और ऊपर फेंका हुआ हथियार असली विष्कर को लगता है। वो छत पे अगले हमले की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन हथियार लगते ही वो नीचे गिर जाता है और अपनी छड़ी से काल्विक के पैर पर जहां चोट लगी थी वहां पे हमला करता है। उस छड़ी में उसने अपना सबसे ताकतवर जहर लगाया होता है, जो पूरे गांव को भी मारने के लिए काफी था। काल्विक अपने आप को बचाते हुए छड़ी को एक हाथ से पकड़कर विष्कर को अपने पास घसीट कर ले आता है और दूसरे हाथ के हथियार से सर पर वार करने लगता है। वो खुद गिर जाता है और बेहोश होने लगता है। आंखें बंद हो उससे पहले वो देखता है कि सारे किम पुरुष अपनी जगह पे खड़े हो गए थे और महिषा अपनी कुर्सी से कुछ बोलकर चला गया है। काल्विक की आंखें बंद हो उससे पहले वो नीचे विष्कर को बेहोश देखता है और उसकी भी आंखें बंद हो जाती हैं। आगे देखेंगे कि काल्विक के सामने शुंगर और द्राविक दोनों लड़ाई के मैदान में खड़े थे।